find the value of n so that an plus 1 a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 whole divided by a की पावर n plus b की पावर n equals to geometric mean between a and b. याद रखना कोई भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे मिलता है? अगर मेरे पास कोई दो नंबर है a और b, ठीक है, तो उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन जिसको gm से लिखते हैं कौन देता है? कल भी मैंने बताया था, एक क्वेश्चन करवाया था क्लास में, क्या होता है? अंडर रूट a क्या है? और अर्थमेटिक मीन कैसे मिलता है? दोनों को प्लस करते हैं डिवाइड बाय 2 होता है, समझ आया? ज्योमेट्रिक मीन कैसे मिलता है? दोनों का अंडर रूट ले लेना, मल्टीप्लाई, ठीक है? तो ये किसके बराबर है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है? तो मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b मतलब क्या है? रूट a भी आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या आएगा? an plus 1 plus bn plus 1 डिवाइडेड बाय an plus b की पावर। इस क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? n की। क्लियर? सबसे पहले रूट को पावर में कन्वर्ट करो, ठीक है? रूट को क्या बोलते हैं पावर में? 1/2, ठीक है? तो लिख लो भाई क्या आ जाएगी? a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। क्लियर? नेक्स्ट अब क्या करना है? हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? ठीक है, इस वाली टर्म्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा? a की पावर n प्लस b की पावर n। स्टेप्स क्लियर? अब ये मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है? तो पहला क्या आ जाएगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पता है बेस का सेम कॉस था एडेड, तो a की पावर क्या आ जाएगी? n प्लस 1/2 और b 1/2 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ये दोनों टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी तो a की पावर से ऐड हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? अब b की पावर से ऐड हो जाएगा और ये सेम है जैसे है वैसे ही आ जाएगा, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? b की पावर n प्लस 1/2, ठीक है? स्टेप्स क्लियर है? अब क्या करो? अब a वाले एक साइड कर लेना, b वाले एक साइड कर लेना, ठीक है? सबसे पहले तुम्हें ये n दिख रहा है a में, यहाँ पे भी a में n है, इनको एक साइड करो, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे b का n दिख रहा है तो ये b का n है, उसको दूसरी साइड करो। मतलब a की पावर n वालों को एक साइड कर देते हैं और a की पावर जो b की पावर जो n वाले हैं उनको दूसरी साइड कर देते हैं, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? a की पावर n प्लस 1, इस पूरे को हटा देगा तो क्या आ जाएगा? माइनस a की पावर n प्लस 1/2 b 1/2। क्लियर? और इसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले ये टर्म है इसको लिख लो, ठीक है? और ये जो प्लस का है आगे क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है? अब ध्यान से देखना, अब हम करेंगे अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉमन निकालना, समझ आ गया? ध्यान से देखो, दोनों में n तो दिख रहा है, इसमें 1 है और इसमें क्या है? 1/2। तुम्हें पता है 1 किसको मिला के बनता है? 1 होता है हाफ प्लस हाफ 1 होता है, पता है? हाफ प्लस हाफ क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? तो देखो इसको कैसे निकालते हैं? a में से देखना ध्यान से, a में से n निकाल दिया और 1 में से हाफ निकाल दिया तो पीछे कितना रहेगा? हाफ, तो a की पावर कितनी आ जाएगी? 1/2। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये पूरी की पूरी टर्म बाहर निकाल दो तो पीछे कौन बचा? b की पावर 1/2। स्टेप क्लियर? इधर पे a की पावर n प्लस 1/2 निकाला, यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे? b की पावर n प्लस 1/2, ठीक है? जब ये पूरा निकाल दिया पीछे क्या रहेगा? a की पावर 1/2, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, n का n पूरा निकाल दिया, 1 में से कितना बाहर निकाल दिया? आधा, 1 में से आधा निकाल दोगे पीछे कितना रहेगा? आधा, तो b की पावर क्या रहेगी? 1/2। दोनों साइड देखो ब्रैकेट में दोनों चीजें सेम है तो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, ठीक है? इसको अगर वहां जाके लिखता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, ठीक है? क्या हो जाएगा मेरे पास? a की पावर n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय b की पावर n प्लस 1/2। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। दोनों की पावर सेम है तो होल पावर करके लिख सकते हैं इसको a अपॉन b की पावर n प्लस 1/2, ठीक है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। किसी की भी पावर 0 रखो आंसर 1 नहीं आता, तो क्योंकि मेरे को पावर कंपैरिजन करनी है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब दोनों साइड a अपॉन b लिख दिया। ये स्टेप समझ आया कैसे लिखा? एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 को हम क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। अब क्योंकि दोनों के नीचे वाले पार्ट सेम है तो दोनों की पावर्स भी क्या आ जाएगी? सेम हो जाएगी। तो क्या रहेगी? n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? n इक्वल्स टू -1/2। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है?
क्लियर हो गया? यही चाहिए था, करो उसको। कौन सा 28? देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हमें दो नंबर ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी ए। ठीक है, और सेकंड नंबर हम क्या ऐड कर लेते हैं, बी। अब क्या आता है कि इन दोनों का जो सम है, ठीक है, इन दोनों का जो सम है मतलब a प्लस b जो है वो 6 टाइम्स है इनके ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बताया था मैंने, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, समझ आ गया? दोनों का सम जो है वो 6 टाइम्स है उनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर। और हमें बताना है कि इन दोनों नंबर्स की जो क्या है, रेशियो है। क्या है? रेशियो। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें क्या प्रूव कर दिखाना है, a अपॉन b का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 रूट। हमें ये निकाल के दिखाना है। समझ आ गया? तो देखना थोड़ा ध्यान से इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं कहता हूं ध्यान से देखना, दिस इज नाइस a प्लस b। 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। 6 को मैं लिख सकता हूं 3 into 2 रूट a। 6 को तोड़ सकता हूं मैं 3 into 2। ठीक है, अब ये जो चीज दिख रही है वाली, इसको शिफ्ट करो दूसरी, क्या आएगा, डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, ये शायद तुमने बहुत कम यूज किया होगा। ठीक है, या मेरे हिसाब से नहीं किया किसी ने भी। ठीक है, ये होता है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंड। इसका मतलब क्या होता है, अभी तक इससे पहले तुमने रैशनलाइजिंग वगैरह की होगी। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंड करते कैसे, ध्यान से देखना है। ये न्यूमरेटर वाली टर्म है, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म, ध्यान से देखना कैसे करते हैं। न्यूमरेटर वाली टर्म जो भी दिख रही है उसको सेम डिनोमिनेटर में भी लिख दो। ध्यान से समझना कैसे लिखते हैं। न्यूमरेटर वाली टर्म जो है उसको सेम डिनोमिनेटर में लिख दो, लिख दिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऊपर लिख दो और नीचे लिख दो। मतलब कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर में रिपीट करो और डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर में रिपीट करो। लेकिन कंडीशन क्या है, एक बार प्लस लगाना है, एक बार क्या लगाना है, माइनस। ये मेन चीज है, एक बार प्लस लगाना और एक बार क्या लगाना है, माइनस। समझ आ गया इसका? ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। यहाँ 3 के नीचे क्या था, 1 था, तो देखो क्या लगा, 3 और 3 दो बार रिपीट किया, 1 और 1 भी दो बार रिपीट किया, एक बार ऊपर प्लस लगा देना, एक बार नीचे क्या करना है, माइनस। ऐसे करते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड। राइट साइड में तो सामने दिख रहा है 3 + 1 4 हो गया और 3 - 1 2 हो गया, तो आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाय 2, जो कैंसिल हो गया 2 बच जाएगा। स्टेप क्लियर है? लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अब मैं a को लिख सकता हूँ रूट a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस तरह b को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट b का स्क्वायर। a को मैं रूट a का स्क्वायर लिख सकता हूँ और b को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट b का स्क्वायर। ऐसा लिखने से क्या होता है, देखो रूट a का स्क्वायर रूट b का स्क्वायर प्लस 2 रूट a रूट b, तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला वैसे वाला बराबर हो गया। और इस क्वेश्चन में a की जगह हो गया रूट a और b की जगह हो गया रूट b, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। इसी तरह नीचे भी बनाएंगे, रूट a का स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 2 रूट a रूट b, तो ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब इस क्वेश्चन के लिए रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर। समझ आ गया? तो क्या समझेगा, दिस इंप्लाइज यहां पे बन गया हमारे पास रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूला किसका बन गया, रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2 और नीचे क्या आ गया 1। समझ आ गया? स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड क्या लेंगे हम, स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा हमें, स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड हम क्या लेंगे, क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट लेने से क्या हो जाता है हमारे पास, ठीक है, क्यूब रूट लेने से हमारे पास क्या रहेगा, ये आ जाएगा रूट a प्लस रूट b स्क्वायर हट जाएगा इसका, और नीचे वाले में क्या रहेगा रूट a माइनस रूट b। ठीक है, स्टेप क्लियर, मालूम चला? और इक्वल्स टू यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास रूट 2 डिवाइडेड बाय 1। स्टेप क्लियर है, कैसे आप मालूम चला? ठीक है, अगेन देखो, अगेन फिर से ये देखो, फिर से इसमें एक और बात हमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगेन taking componendo and
डिविडेंड। तो मैंने अभी बताया क्या होता है, जो भी न्यूमरेटर है उसको पहले ऊपर नीचे लिख दिया मैंने न्यूमरेटर ऊपर नीचे। इसी तरह डिनोमिनेटर लिख दो ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर लिख दिया, इसको भी ऊपर नीचे लिख दो। अब एक बार प्लस का साइन लगाना है, एक बार माइनस का साइन लगाना है, क्लियर। इसी तरह वापस भी करेंगे, क्या किया, न्यूमरेटर को दो बार लिख दिया, डिनोमिनेटर को दो बार लिख दिया, एक बार प्लस का लगाना, एक बार माइनस का लगाना, क्लियर। अब देखो यहाँ जब ऐसे करते हैं हम, तो देखो यहाँ पे रूट बी और रूट बी कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं कैंसिल। तो पीछे कौन सा बच जाएगा हमारे पास, 2 रूट ए, क्योंकि रूट ए दोनों प्लस के मिलेंगे, समझ आ गया। यहाँ पे देखो माइनस रूट ए बन जाएगा, तो माइनस रूट ए और रूट ए कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस रूट माइनस प्लस रूट बी बन जाएगा, जिसको हम रूट बी बोलेंगे। तो रूट बी एक पहले का भी था, तो 2 रूट बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान से देख लो क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है रूट 2 प्लस 1, और ये क्या आएगा रूट 2 माइनस 1। यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसिल हो गए, हुए कि नहीं हुए। अब क्वेश्चन में नंबर्स की रेशियो बोली थी, किसकी बोली थी, नंबर की रेशियो। यहाँ पे रूट ए है, यहाँ पे क्या है रूट बी है, समझ आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें रेशियो चाहिए ए और बी की। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, क्या रहेगा हमारे पास, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा, रूट हट जाएगी, ए बन जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे अगेन रूट हट जाएगी, क्या रहेगा, बी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे का रहेगा रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज a बाय b इक्वल्स टू, यहां पे फॉर्मूला बन गया ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या देगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा 2, b का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab होता है तो 2 रूट 2 हो जाएगा, नीचे a माइनस b का होल स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस 2ab लिखेंगे तो माइनस 2 रूट 2 आएगा। तो 2 प्लस 1 हो गया तो 3 प्लस रूट 2, और नीचे का 3 माइनस 2 रूट 2। तो हमने गिवन नंबर्स क्या रख दिए, ए और बी, उनकी रेशियो हमें ये शो करनी थी, मैंने शो कर दी, ठीक है। इसमें दो कंसेप्ट आए हैं, एक कंपोनेंट और डिविडेंड, उनको ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आई बात समझ में, अभी तक कोई क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं किया जिसमें अभी तक कंपोनेंट और डिविडेंड वाला, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम पहला क्वेश्चन आया अभी, ठीक है। चलो इसे नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, इफ a and g be the arithmetic mean and geometric mean of two positive number, समझ आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला, दो नंबर हमारे पास, उनका अरिथमेटिक मीन क्या है, उनका अरिथमेटिक मीन है a से डिनोट किया और ज्योमेट्रिक मीन से डिनोट किया b से। सबसे पहले तो मुझे नंबर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, समझ आ गया। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट नंबर बी क्या लेट करेंगे a, और सेकंड नंबर क्या लेट करेंगे b, ठीक है। तो इनका अरिथमेटिक मीन पता है क्या होता है, दो नंबर्स का a प्लस b बाय 2 होता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है इसको किससे हमने लेट करना है, a से डिनोट करना है, किससे डिनोट करना है, a से। थोड़ा तो नंबर को स्टेप क्लियर। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट a, इस क्वेश्चन में बोला है इसको किससे डिनोट करना है, g से। तो g की वैल्यू आएगी अंडर रूट a, क्लियर है मेरा। अब क्वेश्चन में देखो हमें क्या बताना है कि जो हमने दो नंबर सेलेक्ट किए a और b, ठीक है, इन दोनों के जो वैल्यू होना चाहिए किस तरह होना चाहिए, a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस b और a माइनस b। सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो इसी में छुपा हुआ है, ध्यान से देखो, सारा का सारा क्वेश्चन हमारा इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। कहता है कि हमें शो करना है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर जो है वो किसके बराबर आता है, a प्लस अंडर रूट, ये देखो इसको ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला दिख गया, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b। तो मतलब कि जो फर्स्ट नंबर है वो इसके बराबर आएगा, हमें शो करना है a की वैल्यू इसके बराबर आती है, क्लियर होगी मेरी बात। और इसी तरह से हमें शो करना है b की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एक बार प्लस किया ना, अगली बार क्या करना है माइनस, समझ आ गया। तो अगर तुम्हें सबसे पहले a चाहिए, a मेरे पास पड़ा हुआ, अब नेक्स्ट थिंग क्या है, क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर मिल सकता आसानी से। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, g स्क्वायर चाहिए, फिर दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, समझ आ गया। तो क्या करूंगा, सबसे पहले इसको करूंगा, देन g स्क्वायर की वैल्यू क्या देंगे, a भी हो जाएगी, क्लियर है, आई बात समझ में। और यहीं पे निकालो, इधर भी निकाल लेते हैं, और a स्क्वायर इक्वल्स टू
a प्लस बी का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। क्लियर है? ठीक है, इसको इक्वेशन 2 डाल देना और इक्वेशन 3 इसको डाल दो। ठीक है, तो मैंने जैसे क्वेश्चन में बात की, हमें चाहिए a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर हमें मिल रहा है सेकंड इक्वेशन से और g स्क्वायर हमें मिल रहा है थर्ड इक्वेशन से। दोनों को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना। समझ आ गया? सबट्रैक्टिंग सेकंड एंड थर्ड, वी गेट सबट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस ab। क्लियर? मालूम चला? ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम पता है 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, आ गया 4 एलसीएम। ये पता है a प्लस b का होल स्क्वायर है, ऊपर करो उसको, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आगे पता है ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचेगा 4ab। तो देखो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab माइनस 4ab, क्या आ जाएगा माइनस 2ab और नीचे का आ जाएगा 4 आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला था ये, a माइनस b का होल स्क्वायर। लिख सकता है यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसका अंडर रूट चाहिए। क्या चाहिए हमें इसका अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट क्या रहेगा, अंडर रूट क्या रहेगा, दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, और इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या रहेगा। स्टेप क्लियर? आगे बस में ठीक है, इसको डालो नंबर क्या बना दिया, थर्ड डाल दिया, इसको डालेंगे नंबर 4। समझ आ गया? अब आओ क्वेश्चन पे, हमने सब कुछ फाइंड कर दिया, हमने ये भी फाइंड कर दिया रूट वाला और a तो हमारे पास पड़ा। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है, इसका सम हमें बताना है, ये चीज हमने लेना है और आंसर क्या प्रूव करके दिखाना है, किसके बराबर है, a के बराबर है। इसी तरह हम ये पूरा लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में हमें आंसर क्या बताना है कि क्या रहे सेकंड नंबर के बराबर, और सेकंड नंबर मैंने क्या राइट किया b। समझ आ गया? तो देखो ध्यान से, नाउ फर्स्ट लेते हैं a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू दिख गई तुम्हें, ये रही a की वैल्यू इक्वेशन 1 देनी, पुट करो a प्लस b बाय 2 आ जाएगा। क्लियर? बीच में क्या लगाना साइन, प्लस का साइन लगाना और इसकी वैल्यू याद क्या आ जाएगा, बोलो a माइनस b बाय 2। ठीक है, सामने दिख रहा है, जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, b और b कट जाएंगे, a और a क्या बन जाएगा 2a, तो 2a डिवाइड बाय 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। आएगा? समझ आ गया? ठीक है, अब इसी तरह सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला यहां करता हूं मैं इसके आगे, आल्सो एक बार प्लस वाले के लिए करिए ना, जब प्लस लेके किया तो आंसर किसके बराबर है, फर्स्ट नंबर के बराबर। अब माइनस लेके करना है और बताना है किसके बराबर आंसर, सेकंड नंबर के बराबर। ठीक है, आल्सो a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू पता है, a प्लस b बाय कितनी है 2 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, a माइनस b बाय 2 है, तो आ जाएगा ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, माइनस साइन था तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a बन जाएगा और माइनस a माइनस प्लस b बन जाएगा। इस बार कौन कौन कैंसिल हो गया, इस बार हमारे कैंसिल हो गए a और a कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट था, b और b ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 2b बाय 2, दैट इज इक्वल टू b। तो यही था हमारा क्वेश्चन। देयरफॉर a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हमने फर्स्ट नंबर के बराबर शो कर दिया और a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर को हमने किसके बराबर शो कर दिया, सेकंड नंबर के बराबर शो कर दिया। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था, तो हेंस प्रूव। देखो भाई, जब तक तुम्हें नहीं